हाय गाइस, दिस इज के विश्वनाथन हियर। आज फिर से एक टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर है। खासकर ये वीडियो हमारे अंडमान निकोबार में रहने वाले लोगों के लिए बना रहा हूँ, यूथ के लिए बना रहा हूँ। यह टॉपिक हमारे बुरांव गांव का टॉपिक है, जहाँ पर सुविधा बहुत कम है, लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। तो इसके लिए पिछले वीक हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब का, श्री विष्णुपद जी का डैडी को कॉल आता है। उनका तरफ से ये बोला जाता है कि बुरांव का जितने भी अलॉटमेंट डिटेल्स है, कितने फैमिली रह रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीज़ों को लेकर आकर मुझसे मिलिए। हम जाएंगे चीफ सेक्रेटरी साहब के पास में जाएंगे, हम हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखेंगे, गृह मंत्री को लेटर लिखेंगे। डैडी वहाँ से सारी डिटेल्स को लेकर आया। फ्राइडे के दिन पर हम जाकर मिलते हैं हमारे श्री विष्णुपद जी से, उनको सारी बातें बताते हैं, सारी डिटेल्स को देते हैं। तो उनका तरफ से इंस्टेंट एक लेटर बनता है। वो लेटर बहुत बेहतरीन तरीके से बनाता है। देखिए, आपको दिखा रहा है, ये लेटर को मैं मेंशन कर रहा हूँ, जिस पर हर एक चीज़ को बिल्कुल फ़ोटो के ज़रिए से जो जो प्रॉब्लम है हमारे गांव पर, उसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से मेंशन करता है। जिस पर रोड की प्रॉब्लम्स को डाला हुआ है, पानी की प्रॉब्लम्स को, मेडिकल्स की प्रॉब्लम्स को, हर एक चीज़ को मेंशन करता है। जो जो प्रॉब्लम्स है हमारा गांव पर, इसको मेंशन करके उनका तरफ से ये बोला जाता है कि मंडे के दिन हम जाकर मिलेंगे हमारे रेस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी साहब से। उनको आपकी गाँव की समस्याओं के बारे में बताएंगे, कुछ ना कुछ समाधान ज़रूर निकालेंगे। तो मंडे के दिन मैं और मेरी डैडी जाते हैं हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब के साथ में, उनका साथ में मिलकर जाते हैं रेस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी साहब के पास में। जाकर उनसे मिलते हैं, उनको अपनी गांव की हर एक समस्या के बारे में बताते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं पढ़ पाते हैं, धूपकाल में पानी नहीं होता है पीने के लिए, नेटवर्क की इशूज़ है, जितने भी इशूज़ है सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। वो भी सुनते हैं और सुनकर ये बोलते हैं हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब कि हम स्वयं मायाबंदर जाएंगे, विजिट करेंगे और ये समस्या को लेकर एक डिस्कस करेंगे, एक मीटिंग करेंगे और कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकालेंगे। सारी चीज़ों को बताया, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात तो ये लगा कि इंस्टेंट हम फ्राइडे के दिन पे गया, एमपी साहब से मिला। एमपी साहब सैटरडे तक लेटर बना के तैयार कर दिया। बीच में 2 दिन छुट्टी हो गया था, इस वजह से विजिट नहीं हुआ। मंडे के दिन में 9 बजे जाता है, 10 बजे हमें लेके चला जाता है चीफ सेक्रेटरी साहब के पास, उनसे मिलते हैं। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब का काम करने का तरीका को देखकर बहुत अच्छा लगा और हमारे गांव के सारे लोगों की तरफ से हमारे रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी साहब और हॉनेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जिस पर आप लोगों ने ध्यान दिया। और हमारा गांव का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब स्वयं मायाबंदर विजिट करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे, मीटिंग करेंगे और इसका कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकाल के देंगे। यह वीडियो अंडमान निकोबार में रहने वाले सारे यूथ के लिए भी है कि अगर आपका गांव में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो अगर पीआरआई मेंबर को छोड़िए, आप खुद निकलिए, खुद जाइए। हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब बैठा है। आप लोग दूसरों की बात को सुनकर जज मत कीजिए, वो ऐसा है, वो ऐसा है। स्वयं मिलिए, स्वयं बात कीजिए, उसके बाद आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इंसान कैसे है। उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे लोगों को डांट भी रहा था, जो भी पद पे बैठा हुआ है, जो अपने काम नहीं कर रहे। मेरे सामने मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर लगता है कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब है वो काम बराबर कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से जाते नहीं हैं, कुछ बताते नहीं हैं। तो उनको कैसे पता चलेगा कि कहाँ में क्या क्या समस्या है। सिर्फ व्हाट्सअप ग्रुप बनाकर उस पर मैसेज खेलने से नहीं होगा। सिंपल सा फंड है, बच्चा जब तक रोएगा नहीं तब तक मम्मी दूध नहीं पिलाएगी, यही फंड है। आप अपना समस्याओं को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के पास में नहीं जाओगे तो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, यही फैक्ट है। तो आप जाइए, आप अपनी बातों को रखिए। जितने भी ऑफिसर्स जो बैठा हुआ है हमारे लिए ही बैठा हुआ है, आप जाके कम से कम बात तो कीजिए। आप व्हाट्सअप करके बोलते रहेंगे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, रोड ख़राब है, तो कैसे बनेगा। आप स्वयं ग्राउंड लेवल पर उतरिए, काम कीजिए। यूथ को खासकर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यूथ ही है फ्यूचर। हम ही लोग डिसाइड करेंगे आने वाला टाइम में कौन कैसा, कहाँ, किस पद पे रहेगा। मुझे भी यहाँ वहाँ जाने में बहुत दिक्कत होता है, फाइनेंशियली मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ। तो मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग दिल से मेरा मदद करना चाहते हो तो मैं QR कोड वगैरह दे रहा हूँ। आपकी तरफ से जो भी होगा, फाइनेंशियली मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ, मेरे उतना बैकग्राउंड नहीं है, मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, सबके लिए काम कर रहा हूँ। तो प्यार मोहब्बत अगर आप लोग करते हो तो कुछ हेल्प कीजिए और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने देश के लिए ज़रूर कुछ कीजिए। चलिए गाइस, मिलते हैं। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए।